नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज परंपरागत पुरस्कार अर्थात ट्रेडिशनल अवार्ड्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, ट्रेडिशनल अवार्ड अर्थात परंपरागत पुरस्कार, जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछी जाती है दोस्तों। यदि हम आपको बता दें, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है दोस्तों, किस क्षेत्र में योगदान प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट यदि हम प्रदर्शन करते हैं तो हमें ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो हमें मिलेगी। वो कौन सी क्षेत्र होगी? या कला या दस्तकारी की, या फिर साहित्य अर्थात लिटरेचर की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, या फिर खेल कूद की। दोस्तों आंसर से पहले इसका डिस्कशन को देख लेते हैं, फिर आंसर को टिक लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित दोस्तों ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद किया गया था दोस्तों, 1957 में, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये 1957 में स्थापित किया गया था इसे, और ये ऐसा व्यक्ति को दिया जाता है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ हो। तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उम्मीद करते हैं इसको आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कालिदास सम्मान। ये जो कालिदास सम्मान है दोस्तों, किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा दोस्तों? खेल होगा, या फिर चिकित्सा होगा, या फिर शांति होगा, या फिर कला का होगा दोस्तों। चलिए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कालिदास सम्मान के बारे में। ये जो दोस्तों कालिदास सम्मान पुरस्कार है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत, या फिर रंगकर्म, या फिर शास्त्रीय नृत्य तथा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठ अर्थात उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करता है दोस्तों, उसे दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में दोस्तों ये जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है, इसे प्रतिवेदन में लाया गया था दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों 2018 में ही ये पुरस्कार अंजलि एला मेनन को प्रदान किया गया था दोस्तों। कहने का मतलब अपना जो आंसर है, ये जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वालों को मिलता है? खेल, चिकित्सा, शांति, या फिर कला। और ये जो दोस्तों थी अंजलि एला मेनन, ये दोस्तों ये जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कला, क्योंकि इसमें जितने भी थे शास्त्रीय संगीत हो, या फिर रंगकर्म हो, या फिर शास्त्रीय नृत्य हो, या फिर रूपंकर कलाओं हो, ये सब दोस्तों कला के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी या 4 कला। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? कहने का मतलब दोस्तों ये जो मैग्सेसे पुरस्कार होती है, इसके विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी थी, या फिर टी.एन. शेषन थी, या फिर किरण बेदी थी, या फिर विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका डिस्कशन देख लेते हैं पहले। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था दोस्तों। 1957 में स्थापित मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय जो थे वो आचार्य विनोबा भावे जी थे। तो इसका आंसर दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय पूछे थे, इसका आंसर होगा दोस्तों विनोबा भावे। अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है? खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, या फिर औषधियों के उत्कृष्ट अनुसंधान हेतु, या फिर राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को, या फिर सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को। दोस्तों यदि हम द्रोणाचार्य पुरस्कार को देखें, ये जो पुरस्कार है दोस्तों, जो व्यक्ति खेलकूद में उत्कृष्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देता है दोस्तों, उसको दिया जाता है। इसके डिस्कशन को देखें तो खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जो खेल होती है उस खेल का कोई एक कोच होता है। कहने का मतलब कोई भी जैसे कबड्डी ही हो, उस कबड्डी में एक कोच होता है दोस्तों, जो हर एक खिलाड़ी को ट्रेन करता है। तो जो कोच होती है दोस्तों, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ना कि प्लेयर्स को। अगला
खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमुनालाल बजाज पुरस्कार, या फिर अर्जुन पुरस्कार, या फिर टैगोर पुरस्कार, या फिर मूर्ति देवी। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये प्लेयर्स को दिया जाता था, लेकिन अभी जो हम देखे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो दोस्तों जो कोच होता है, जो सिखाने वाला दोस्तों होता है, उसको दिया जाता है। और ये अर्जुन पुरस्कार ये प्लेयर्स को दिया जाता है। यदि हम इसके डिस्कशन को देखें तो खेलकूद में उसकी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो होती है दोस्तों, वो मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 वर्षीय उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, कोई खिलाड़ी है वो 4 वर्ष में जितने भी उपलब्धियां हासिल की है, उस उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों आगे देखिए, ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय अर्थात भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यदि हम पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों यदि हम पहले मेजर ध्यानचंद की बात कर ले तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, जिस खिलाड़ियों को दोस्तों मिलता है उसे एक मेडल मिलता है और एक प्रमाण पत्र तथा 25 लाख के पुरस्कार राशि मिलता है। और जिसे अर्जुन पुरस्कार मिलता है दोस्तों, उस प्लेयर्स को अर्थात उस खिलाड़ियों को एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और 15 लाख की रुपये नकद राशि दी जाती है। दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों, खेलकूद में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है दोस्तों, उसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो या फिर अर्जुन पुरस्कार हो, ये सब दिए जाते हैं। और जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं उसे एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख, ये याद रखना है दोस्तों, ये पूछ दिया जाता है। एक मेडल, एक प्रमाण पत्र तथा 25 लाख रुपया। और जो अर्जुन पुरस्कार विजेता होता है उसे एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र तथा 15 लाख की नगद राशि दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार। अगला, यदि अगला क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है, ये जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री अर्थात एक्ट्रेस कौन थी? अस्मिता पाटिल, या फिर नरगिस दत्त, या मीना कुमारी, या मधुबाला। दोस्तों ये जो नरगिस दत्त थी अभिनेत्री, ये पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों ये जो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्हें 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार अर्थात जो लिटरेचर लिखती है वो कौन थी? दोस्तों आशापूर्ण देवी, या फिर महाश्वेता देवी, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर अमृता कीर्तन। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दोस्तों ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, ये प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार जो थी वो बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी थी। दोस्तों उन्हें 1976 में उनकी जो कीर्ति का नाम था प्रथम श्रुति। याद रखना दोस्तों, प्रथम श्रुति जो था वो आशापूर्णा देवी के द्वारा लिखा गया और जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशापूर्णा या आशापूर्ण देवी। अगला, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? दोस्तों ऐसा कौन सा विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वो व्यक्ति क्या नेल्सन मंडेला थे, या फिर बिल क्लिंटन, या फिर एडोल्फ हिटलर, या फिर बोरिस येल्त्सिन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष या फिर इस वर्ष में से कौन सी वर्ष में दिया गया था? वो 1951 था, या 1953, या 1954, या फिर 1956? दोस्तों यदि हम प्रथम भारत रत्न की बात करें तो प्रथम भारत रत्न जो पुरस्कार है दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। भारत रत्न जो पुरस्कार है दोस्तों वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार कैसा सम्मान है दोस्तों? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थी दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रही थी दोस्तों। एवं सीवी रमन को दिया गया था दोस्तों। मतलब 3 व्यक्ति थे, जिसे सबसे पहले
भारत रत्न दिया गया था, जिसमें शामिल थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, जिसे 1954 में दिया गया था दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हाल फिलहाल में पूछे गए दोस्तों हैं क्वेश्चन हैं। अगले बार से किस एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों उसको भी मेंशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? जस्ट अभी देखे थे पीछे वाले स्लाइड में, गोविंद बल्लभ पंत या फिर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। अगला, भारत रत्न अलंकरण जो है दोस्तों, यह सरक नहीं होगा, यह सर्व होगा दोस्तों। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया था दोस्तों? इसमें नहीं पूछा गया है दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये तो थे, इन्हें 1954 में दिया गया था। सीवी रमन, इसे भी 1954 में दिया गया था। ई राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को ही नहीं दिया गया था। और जितने भी हैं इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, सीवी रमन हो या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो दोस्तों, सबसे पहले अर्थात प्रथम भारत रत्न पाने वाले थे ये तीनों, जिसे 1954 में दिया गया। अगला, व्यास सम्मान, दोस्तों ये भी एक सम्मान है। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है। व्यास सम्मान जो थी अर्थात व्यास सम्मान जो पुरस्कार है दोस्तों, प्रथम महिला कौन थी जिसे मिला था? वो चित्रा मुदगल थी या फिर प्रभा खेतान या फिर मालती जोशी या फिर मन्नू भंडारी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। अगला, चक्रधर फेलोशिप के लिए दी जाती है दोस्तों, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? लोक कला के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए या फिर साहित्यिक आलोचना के लिए दोस्तों? किसके लिए दी जाती है दोस्तों ये चक्रधर फेलोशिप? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर अर्थात बी, शास्त्रीय संगीत के लिए चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है। अगला, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्थात सर्वश्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? वो क्या विज्ञान एवं तकनीकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर खेल या फिर सामाजिक कार्य सोशल वर्क या फिर कला प्रदर्शन? दोस्तों कौन सा क्षेत्र था? दोस्तों यदि हम महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है दोस्तों वो हमें खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। यदि इसकी हम बात करें दोस्तों तो ये पुरस्कार जो है राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1983 में किया गया था दोस्तों, 1983 में हुई थी। यह पुरस्कार खेल कूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों जो राजस्थान का है उसे दिया जाता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझे होंगे। ये जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल से संबंधित है और ये जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों ऐसा कौन सा पाकिस्तानी नागरिक है जिसे भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था? उसमें क्या लियाकत अली खान थे या फिर एम.ए. जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद इकबाल? दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? दोस्तों यदि हम बात इसके डिस्कशन को पहले देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम इसके डिस्कशन को देखें, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम सीमांत, कहने का मतलब जो पाकिस्तान है उसमें उत्तरी पश्चिम जो है उधर दोस्तों पेशावर पड़ता है और पेशावर में दोस्तों 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। जिस टाइम इनका जन्म हुआ था उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही था दोस्तों। भारत और पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ था। तो उस टाइम जब ये जन्म लिए थे 1890 में, उस टाइम ये पेशावर भी इंडिया का ही पार्ट था। तो 1890 में जन्म लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप, कहने का मतलब उस टाइम तो भारतीय था, भारतीय उपमहाद्वीप में इस साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक, मतलब हिंसा नहीं, अहिंसात्मक प्रतिरोध किया था। उन्हें बादशाह खां या फिर सीमांत गांधी, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? या फिर बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी किसे उपाधि के रूप में दिया गया था? तो उसे दोस्तों याद नाम रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोस्तों यदि हम पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की दोस्तों हुई थी और ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों शताब्दी समारोह चल रहा था, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। तो शताब्दी मतलब 100 साल, 1885 के बाद 100 साल के बाद दोस्तों 1985 आई। तो उसी 1985 में दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शताब्दी समारोह हो रहा था। उसी में दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान भाग लेने के लिए आए थे, और जब ये भाग लेने के लिए आए थे फिर ये चले गए। तो उसके 2 वर्ष बाद दोस्तों इन्हें 1987 में भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिक जो पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, मतलब 3 नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से आप समझे होंगे। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप समझे होंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।